गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का फिर दोबारा आपके अपने चैनल वर्कशीट क्लासेस पर, जहां पर हम कल क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेलिटीज कंप्लीट कर चुके थे और आज हम चलते हैं नए चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 6 है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर के अंदर सपोज करो कोई फंक्शन अगर ओकर हो रहा है, कोई इवेंट अगर अकर हो रहा है, तो वो कितने अलग अलग तरीके से पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परम्यूटेशन आएगा और उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन आएगा। कॉम्बिनेशन को बताइए कि हम कितने तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक ब्लैक पैंट है और हम पर दो शर्ट है, एक व्हाइट और एक पिंक, तो हम कितने अलग अलग तरीके से उनको पहन सकते हैं। या फिर अगर दो पैंट और दो शर्ट है तो कितने अलग अलग तरीके से उनको हम पहन सकते हैं। तो ये सब आती है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के अंदर। तो जो मेरा टॉपिक आता है चैप्टर का, वो आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और अगर मैंने माना कोई इवेंट ए है जिसका नंबर ऑफ अकरेंस मतलब होने की घटना, जो नंबर ऑफ अकरेंस है उसका वो हमने माना m है, वो हमने माना n है, और कोई इवेंट b है और यहां पर जो नंबर ऑफ अकरेंस है वो n है, तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट अकरेंस होगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अकर, कितने इवेंट होंगे, तो यहां पर जो नंबर पता करना होगा तो हम यहां पर कर देंगे m इंटू एन से। क्या कर देंगे हम? m इंटू एन से। बुक में लिखा हुआ है डेफिनेशन से साफ साफ, if an event can occur in different ways m following which another can occur in n different ways, the total number of occurrence of the number is m into n। तो यहां पर जो ऑर्डर हो जाएगा वो m इंटू एन हो जाएगा, मतलब m डिफरेंट वेज होंगे इवेंट ए के और n डिफरेंट वेज होंगे इवेंट बी के। तो टोटल नंबर जो इवेंट अकर होंगे वो m इंटू एन होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लू, अगर हमारे पास 4 टी शर्ट हैं और 3 शॉर्ट्स हैं, तो इनको पहनने के तरीके कितने होंगे? सिंपल सी बात है, इसको 4 और इसको 3। लेकिन अगर बात करें दोनों के पेयर बनाकर तो 1 2 3 4, और इस तरह इस वाले को 1 2 3, 1 वाला 1 को 1 2 को 1 3 को, इसी तरह 2 वाला 1 को 2 2 को 2 3 को, इसी वाला 3 1 को 3 2 को 3 3 को, 4 वाला 1 को 4 वाला 2 को 4 वाला 3 को। बहुत सारे हैं तो सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा, हम नंबर ऑफ इवेंट अकर इन इवेंट ए और नंबर ऑफ इवेंट अकर इन बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मींस 12 आंसर आ जाएगा कि 12 ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर ये प्रोसेस अलग अलग रहेगा, डिफरेंट इनका बेस रहेगा नंबर ऑफ अकरेंस का। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी फैक्टोरियल। क्या आती है? फैक्टोरियल एक वर्ड लिखा है, फैक्टोरियल मतलब बहुत सिंपल सा है, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन टिल 1। अगर मैंने लिखा है कि n फैक्टोरियल, क्या लिखा मैंने? फैक्टोरियल n, तो यहां पर इसका मतलब होगा कि n की 1 तक मल्टीप्लाई और नंबर हमेशा हर बार कम होता रहेगा। दैट मींस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टिल 3 2 1 तक। शॉर्ट में समझ लो, अगर मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 4, ये साइन होता है फैक्टोरियल का, और एक ये वाला साइन होता है,
ये दोनों साइन फैक्टोरियल के हैं। और अगर मैं लिख दिया फैक्टोरियल 4, दैट मीन्स 4 की 1 तक मल्टीप्लाई, 4 की 3 में, फिर 2 में और फिर 1 में, यहां तक इनकी मल्टीप्लाई होती है। अब सपोज करो कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, 10 वैल्यू है, और अपोन में लिख दिया मैंने 8 वैल्यू, 10 डिवाइड बाई 8 हो गया। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको 10 तक खोलो, इसको 8 तक खोलो, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, फिर काटाकाटी करो। अदरवाइज सिंपल कर दो, फैक्टोरियल 10 को ओपन करेंगे तो 10 9, और जहां पर रोकना है वहां पर रोकने से पहले, अगर 1 से पहले रोक रहे हैं तो दोबारा से फैक्टोरियल साइन लगा दो। अगर 1 से पहले हो रहा है तो दोबारा फैक्टोरियल साइन लगा दो, और अपोन में जो वैल्यू है वो लिख देते हैं। तो दोनों वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई में है, इजीली कट डाउन हो जाएगी। तो 10 9 90 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 90 हो जाएगा। हमको 1 तक ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर जो कुछ चलता है वो चलता है रिपीटेशन पर। किस पर? रिपीटेशन पर। मतलब कि कोई इवेंट जो हो रहा है उसमें रिपीटेशन अलाउड है या नहीं। सपोज करो कि आपके पास 6 वर्ड हैं और आपको 4 लेटर वाला एक वर्ड बनाना है। यहां पर आपके पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फर्स्ट में कितने लेटर आ सकते हैं? सपोज करा मैंने ABCDEF, ये 6 लेटर मान लिए, 6 लेटर मान लिए, और लेटर से बनाना है 4 अक्षर वाला वर्ड। तो क्या होगा? सपोज यहां पर कंडीशन 1 2 3 4 5, इसके पास कितनी है? पूरी पूरी 6 नंबर आएंगे। सपोज करा ई आ गया तो बचा ABCD और F। अब अगले में कितने आ सकते हैं? सिर्फ 5। एक और चला गया कोई, उससे अगले में सिर्फ 4। एक और चला गया कोई, उससे अगले में सिर्फ 3। इनका प्रोडक्ट जो होगा वो इनका पैटर्न होगा कि इतने अलग अलग तरीके से हम अलग अलग वर्ड बना सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो। और अगर हमें रिपीटेशन अलाउड हो, रिपीट करना अलाउड होगा, तो हर बार जो लेटर है वही रिपीट हो सकता है। दैट मींस सबको फिल करने के 6 तरीके मिलेंगे, सबको फिल करने के 6 तरीके मिलेंगे। तो इतने नंबर की मल्टीप्लाई करके वो भी इसका आंसर हो जाएगा इफ रिपीटेशन अलाउड। और अगर अलाउड नहीं है तो हर बार एक नंबर कम होता जाएगा। अब चलते हैं इनके एग्जांपल्स पर, देखते हैं एग्जांपल क्या बता रहे हैं। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 1 पर। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म होने का एग्जाम्पल नंबर 1 हमें कह रहा है कि 4 लेटर वाले वर्ड्स का नंबर फाइंड करो, चाहे मीनिंगफुल हो या ना हो, जो रोज ROSE, जो रोज के लेटर से बन रहे हो, और जहां पर हमको रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 4 लेटर वाले वर्ड बनाने हैं, रिपीट करना अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते, और चाहे मीनिंगफुल हो चाहे नहीं हो कोई मैटर नहीं करता। बस हमें सिर्फ चाहिए 4 लेटर का वर्ड हो और रोज वाले वर्ड आ रहे हो, जो रोज में लेटर रखे हैं वही लेटर यहाँ पर आने चाहिए। तो यहाँ पर देखो भैया कितने खाली प्लेस हैं, यहाँ पर 4 प्लेस खाली है। तो पहले में नंबर आने की 1 2 3 4, पहले में कितने लेटर आते हैं? तो पहले में हमारे सिंपल सिंपल 4 लेटर आ जाएंगे। अब सपोज करा मैंने वहां पर S ले लिया, मैंने वहां पर S ले लिया, रिपीट कर नहीं सकते। तो अब अगले लेटर के लिए कितने कॉम्बिनेशन बचे? सिर्फ कितने बचे? सिर्फ लेटर, उन लोगों को एक चूज करना है। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? यहाँ पर हमारे 3 आ जाएंगे। दैट मीन्स 4 into 3 into this और into this, तो इक्वल में आंसर आ जाएगा।
तो अगले डिब्बे को भरने के लिए कितने वर्ड बचे? रिपीट नहीं कर सकते, एक वर्ड यहां आ गया, एक यहां आ गया, सिर्फ कितने बचे वहां पर? दो। और फिर लास्ट के लिए कितने बचेंगे? सिर्फ एक। तो लगभग लगभग इतने पैटर्न बन जाएंगे, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे, चाहे वो मीनिंगफुल हो या ना हो। तो यहाँ पर 4 3 सा 12, 12 2 सा 24, 24 1 सा 24। So there are 24 words that लिख जाए मीनिंगफुल और नॉट, मीनिंगफुल और नॉट should be made by 4 letters of तो रोज के 4 लेटर वाले 24 वर्ड बन सकते हैं अलग अलग तरीके, चाहे उनका कोई मतलब हो या उनका मतलब नहीं हो। और अगर रिपीटेशन आउट होती, जैसे यहाँ पर हम रिपीट नहीं कर सकते, अगर हम रिपीट कर पाते तो चार तरफ ही 1 4 4 4 और 4 इतने तरीके बनते, चार तरफ हमारे इतने तरीके बनते, लेकिन हम रिपीट नहीं कर सकते तो हर बार हमारा एक नंबर घट जाएगा, हर बार हमारा एक नंबर घट जाएगा। और यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर 1 का आंसर आ गया, दैट इज 24 वर्ड्स। कितने हैं यहाँ पर? 24 वर्ड्स है। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं, उन सभी कलर फ्लैग का कलर अलग अलग है और हमको एक फ्लैग बनाना है, हमें एक फ्लैग बनाना है जिसके अंदर 2 फ्लैग इंक्लूड करे जा सकते हैं और पहले को दूसरे के ऊपर लगाना है, पहले को दूसरे के ऊपर लगाना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बस शर्त यह है कि यहाँ पर कोई कलर रिपीट नहीं होगा। सपोज करा अगर ऊपर का रेड है और नीचे में प्रिंट कर दिया, सेम कलर हो जाएगा, तो कलर रिपीट नहीं होना चाहिए। मींस ऊपर का कलर डिफरेंट हो, नीचे कलर डिफरेंट हो, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू चूज फ्लैग फॉर अपर पार्ट। अपर पार्ट चूज करने के तरीके कितने हैं? अभी बताया था कितने फ्लैग हैं? 4 फ्लैग। तो ऊपर वाला चूज करने के तरीके कितने होंगे हमारे पास? पूरी पूरी इंडिपेंडेंट चॉइस 4 है। अब अगली बार में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, number of different ways to choose flag for lower part। तो नीचे वाले के लिए कितने आ जाएंगे? जब एक कलर ऊपर आ गया वो तो फिक्स्ड हो गया, वो वाला कलर रिपीट नहीं हो सकता, तो उसके अलावा बाकी कलर कितने बचे? 3 बचे, तो बाकी कलर हो जाएंगे हमारे 3। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू चूज फ्लैग फॉर अपर पार्ट और इनटू लोअर पार्ट। तो 4 into 3 दैट मींस 12 तरीके होंगे हमको फ्लैग चूज करने के। तरीके होंगे 12 तरीके होंगे फ्लैग चूज करने के। ऊपर वाले के पास 4 चॉइस होंगे, नीचे वाले के पास 3 चॉइस होंगी। टोटल हमारी 12 चॉइस बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी? 12 चॉइस। और एग्जांपल नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया।
चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 पर। एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर आर फॉर्म फ्रॉम द गिवन 5 डिजिट। तो 5 डिजिट कौन सी है देख लेते हैं। तो गिवन डिजिट जो है या गिवन नंबर जो है वो है हमारे 1 2 3 4 5। इन 5 नंबर से कितने हमारे इवन नंबर बन सकते हैं व्हेन रिपीट इज अलाउड, जब रिपीट होना अलाउड हो। सपोज कर लेते हैं ये हमने 2 नंबर यहां बना दिए, ये वाली हमारी टेंस डिजिट है और ये हमारी यूनिट डिजिट। अब यहां पर हम क्या सोचेंगे कि रिपीट करना अलाउड है, तो 5 नंबर है दैट इज 5 पैटर्न यहां और 5 पैटर्न यहां, दोनों की मल्टीप्लाई 25 इसमें जल्दी आ जाएगा। इसका आंसर 25 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर वो कहता कि कितने नंबर बन सकते हैं तो हम कहते हैं 25 नंबर बन सकते हैं, लेकिन अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कितने इवन नंबर बन सकते हैं। तो इवन नंबर बनने के लिए यूनिट डिजिट जो हो वो ऐसा नंबर हो जो 2 से डिविजिबल हो, और 2 से डिविजिबल यहां पर सिर्फ एक ये नंबर है और एक ये वाला नंबर है। तो क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ वेज टू फील्ड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को बढ़ने के तरीके कितने हैं हमारे पास? तो हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं। अगर इनसे अलग कोई भी लगाया तो नंबर हमारा ओड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ 2 तरीके हैं। फिर इस तरह नंबर ऑफ वेज टू फील्ड टेंस डिजिट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर रिपीट करना अलाउड है। अगर मैंने यहां 2 लिया तो मैं यहां भी 2 ले सकता हूं, दैट मींस पूरे पूरे 5 नंबर हमारे पास अलाउड है। तो यहां पर हमारे पूरे 5 तरीके हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 तरीके हो जाएंगे। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज हो जाएंगे हमारे 2 into 5 दैट मींस 10। क्या हो जाएंगे टोटल हमारे? 2 into 5 दैट मींस 10। तो 10 तरीके ऐसे होंगे जो हमारे नंबर इवन आएगा। क्या आएगा? इवन आएगा। अभी निकाल तो टोटल नंबर कितने आए थे? 25 आए थे 5 into 5 करके। तो जो 25 नंबर है उसमें 10 तो हमारे इवन है और 15 हमारे ओड नंबर होंगे। कितने होंगे? ओड नंबर होंगे। तो इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसका एग्जांपल नंबर 4 लास्ट है, फिर चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें कह रहा है कि बताओ कितने पॉसिबल सिग्नल्स बन सकते हैं 5 फ्लैग से, और यदि हम कम से कम 2 फ्लैग तो यूज करें सिग्नल बनाने के लिए, तो कितने हो? एटलीस्ट 2 तो हो ही हो। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम पूरे 5 भी ले लो, लेकिन मिनिमम 2 तो आपको लेने ही लेने, कम से कम 2 तो आपको लेने ही लेने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 2 वाले से कितने बनेंगे, 3 वाले से कितने बनेंगे, 4 से कितने बनेंगे और 5 से कितने बनेंगे। इन सब के अलग अलग वेज निकालेंगे और इनको सबको लास्ट में आकर ऐड कर देंगे। तो इतने तरीके से हम पैटर्न बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन व्हेन 2 फ्लैग्स आर यूज्ड। जब सिर्फ 2 फ्लैग हम यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ वेज टू चूज अपर फ्लैग। ऊपर वाले चुनने कितने लिए? ऊपर वाले चुन सकते हैं पूरे 5 तरीकों से। और फिर इस तरह नंबर ऑफ वेज टू चूज लोअर, नीचे वाले चुनेंगे। तो ऊपर एक चुन लिया तो एक घट जाएगा, दैट मींस 5 into 4। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? टोटल वेज जो हो गए 5 4 20। 5 into 4 is equals to 20। इसी तरह when 3 flags are used, then 3 flags are used। जब 3 फ्लैग हो तो अपर के लिए अपर फ्लैग का 5 टाइम्स, फिर मिडल का
चांस जो होगा वो 4 होगा, और फिर लोअर का कितना हो जाएगा, लोअर फ्लैग हो जाएगा 3। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट मीन्स 5 4 23 60। कितना हो गया, 60 हो गया। अब इसी तरह सिमिलरली सिमिलरली 4 फ्लैग्स के लिए, 4 फ्लैग्स, तो क्या हो जाएगा, पहले के 5 तरीके, दूसरे के 4 तरीके, उससे अगले के 3, उससे अगले के 2, टोटल 120, टोटल 120। और फिर आ गया 4 5 फ्लैग। अगर सिर्फ पूरे 5 फ्लैग यूज कर रहे हो, अगर पूरे हम 5 फ्लैग यूज कर रहे हो तो 5 4 3 2 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये भी आ जाएगा हमारा 120। तो टोटल वेज जो आ जाएंगे, टोटल वेज सबको जोड़ दो, पहले के लिए 20, फिर 60, फिर 120 और फिर 120, तो टोटल आ गया आपका 120 120 240, 240 और 60 300, 320, यानी कि 320 तरीके 320 सिग्नल हम बना सकते हैं। टोटल सिग्नल कितने बन जाएंगे, 320 सिग्नल, जिसमें एटलीस्ट 2 फ्लैग हो, फिर 3 हो, 4 हो या 5 हो, तो टोटल हमारे 320 फ्लैग बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, टोटल हमारे 320 फ्लैग्स बन सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 पर। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 पर। तो एक्सरसाइज 6.1 हमें कह रही है, उसमें क्वेश्चन 1 आया है, जिसका जो प्रोसेस है क्वेश्चन का सॉल्व का, वो यही है, m इंटू n। क्या है वो, m इंटू n पर बेस्ड है कि पहले वाले इवेंट कितने तरीके से हो रहा है, दूसरा वाला इवेंट कितने तरीके से हो रहा है, और जितने नंबर ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं वो सब यहाँ पर मल्टीप्लाई से होते चले जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि हाउ मेनी 3 नंबर आर फॉर्म फ्रॉम द गिवन डिजिट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं, यदि पहला सॉल्यूशन जो हो जहां पर रिपीटेशन अलाउड हो, मतलब कि रिपीट करना अलाउड हो, तो सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट डिजिट। पहली वाली में कितने होंगे, टोटल नंबर कितने हैं, 5 नंबर है, टोटल कितने हैं 5। कौन कौन से, 1 2 3 4 5। तो इसको फिल कर सकते हैं पूरे 5 तरीकों से, कितने से, 5 से। फिर नंबर ऑफ वेज सेकंड डिजिट, सेकंड डिजिट कर सकते हैं हम 4 तरीकों से। और फिर इस तरह नंबर ऑफ थर्ड डिजिट, यहां पर अलाउड है, अच्छा यहाँ पर फ्रिक्शन अलाउड है ना, तो पूरे 5 ही रहेंगे, चाहे नंबर पहला नंबर नहीं था अगले लो, 1 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भी रिपीट कर रहे हैं तो 5 आ जाएंगे, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे जी, टोटल वेज हो जाएंगे हमारे 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 125। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट कह रहा है जब रिपीट करना अलाउड नहीं हो, यहाँ पर नंबर ऑफ वेज टू फील्ड फर्स्ट डिजिट, पहली डिजिट भरेंगे हम तरीके से, तो पहली डिजिट 5 तरीकों से भरी जाएगी, तरीकों से 5। इसके दिखाता हूं बॉक्स बनाकर आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको तरीके 5 पूरे तरीके हैं, इस पर पूरे 5 तरीके हैं, इस पर पूरे 5 तरीके हैं। सपोज नंबर वाले 1 1 1, नंबर 2 2, नंबर बन सकते हैं, रिपीट करना अलाउड है, तो यहां पर ही हमारा पैटर्न हो जाएगा 125। इसी तरह यहां पर 5 है, नंबर ऑफ फिर सेकंड डिजिट, सेकंड डिजिट कितने आ जाएंगे,
सेकंड डिजिट हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि अब रिपीट करना अलाउड नहीं है। जो नंबर पहले आ गया उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। और फिर थर्ड में आ जाएगा नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड डिजिट। तो थर्ड डिजिट के लिए 3 चाहिए सिर्फ, क्योंकि शुरू के 2 ऊपर आ गए तो बाकी बचा 3। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? टोटल हो गए यहाँ पर 5 into 4 into 3, that means 5 4 are 20 और 23 are 60। तो 60 तरीके हैं जब नंबर रिपीट ना हो और 125 तरीके हैं जब नंबर रिपीट हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स आर फॉर्म। 3 डिजिट का इवन नंबर बन सकता है गिवन नंबर से। जो नंबर गिवन है, गिवन नंबर जो है वो है 1 2 3 4 5 और 6, और उसने कहा है रिपीट करना अलाउड है। रिपीट करना अलाउड है, और रिपीट करना अलाउड है कैसे नंबर? इवन नंबर चाहिए। तो लास्ट का नंबर कैसा होगा? इवन नंबर होगा। ये आपके 3 नंबर हो, इवन है, तो हमें टोटल इवन नंबर कितने हमारे पास? इवन नंबर तो ये है 3। कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा सिर्फ 3 नंबर आएंगे, 2 4 और 6। इसके अलावा कोई भी नंबर लिया तो नंबर हमारा कैसा हो जाएगा? ओड हो जाएगा। तो यहां पर तरीके 3 है। फिर नंबर ऑफ वेज टू फिल मिडिल डिजिट, बीच वाली के लिए। तो बीच में कुछ भी नंबर हो चलेगा, हमें सिर्फ लास्ट से मतलब था। तो बीच वाले के लिए क्या जाएगा? पूरे 6 नंबर। और फिर नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर दोबारा पूरा 6। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज ये हो जाएगा शुरू का 6, फिर 6 में लास्ट के 3, दैट मींस 6 के 36 3 सा 108। दिखा दो मैं आपको यहाँ पर। सपोज करो ये 3 डिजिट मैंने यहाँ ला ली। अब यहाँ पर तो चॉइस यही है क्या 2 आए या 4 आए या 6 आए। इसके अलावा अगर 1 3 5 आ गया तो नंबर कैसे हो जाएगा? नंबर हमारा ओड हो जाएगा। ओड हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए इवन। तो यहाँ पर सिर्फ 3 तरीके हैं। अब बाकी कहीं पर कुछ भी आए, रिपीट हो चाहे ना हो, हमारे नंबर रहेंगे। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, दोनों की मल्टीप्लाई 6 6 36 36 108 इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 या 3 एक में दे दे रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा हाउ मैनी 4 डिजिट लेटर कोड। 4 लेटर का कोड, डिजिट नहीं लेटर का कोड। 4 लेटर वाले कितने कोड बन सकते हैं अगर हम सिर्फ अल्फाबेट के शुरू के 10 लेटर ले? दैट मींस ए बी सी और डी ई एफ जी एच आई जे तक के। अगर हम शुरू से 10 लेटर ले लें ए से लेकर जे तक के, तो इनमें कितने कोड बन सकते हैं जब हम नंबर को या फिर हम अल्फाबेट को रिपीट नहीं करेंगे? अल्फाबेट को रिपीट नहीं करेंगे और सिर्फ 4 नंबर चाहिए, 4 लेटर चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। और 4 लेटर चाहिए, रिपीट नहीं हो रहे। तो पहले के लिए अपॉर्चुनिटी 10 है, अगले के लिए 9, उससे अगले के लिए 8, उससे अगले के लिए 7 अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो 7 तरीके से उसको फिल कर सकते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर के लिए कितना है? तो पूरे 10 है। और यहां पर साफ कहा है, क्या कहा है कि रिपीट करना अलाउ नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड लेटर। सेकंड लेटर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 9। फिर
नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड लेटर। थर्ड लेटर के लिए हो जाएगा 8 और फिर लास्ट के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू फिल लास्ट लेटर। तो लास्ट लेटर के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7। तो टोटल वेज क्या आ जाएगा, टोटल वेज, तो टोटल वेज हो जाएंगे हमारे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 8 जा 56, 56 9 जा 5, बता दो तो 54, 54 10 जा 540, हो जाएगा 5040। मतलब कि 5040 तरीके से हम 4 लेटर का कोड बना सकते हैं जिसमें अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहे होंगे। 5040 तरीके से बना देंगे हम कोड, कैसे, जहां पर अल्फाबेट हमारे रिपीट नहीं होंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा है 0 से लेकर 9 तक की डिजिट से कितने 5 अंकों के 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बन सकता है, जबकि हर एक नंबर 6 7 से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो, 6 7 से स्टार्ट हो। तो 1 2 3 4 5 और कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है। तो यहां पर लाइक हमेशा नंबर 6 आए, यहां पर नंबर 7 आए, उसके आगे कुछ भी आता रहे, उसके आगे कुछ भी आता रहे। अगर यहां पर ये वाली कंडीशन नहीं होती, यहां पर ये वाली कंडीशन तब बताऊंगा, ये वाली है तब बताऊंगा, सब बताऊंगा सोल्यूशन के ऊपर। तो यहां पर हो जाएगा गिवन नंबर, गिवन नंबर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने नंबर है, ये 10 नंबर है। ठीक है ना, अब समझ लो। पहले बात करते हैं हो, दैट मींस स्टार्टिंग हमेशा 6 और 7 से हो। तो यहां पर सिर्फ कितने लेटर आएगा, हमेशा 6 ही आना है, हर बार 6 ही आना है। तो सिर्फ एक पॉसिबल होगा, कितना है, सिर्फ एक है। फिर उसने आया कहा है 7 में भी सिर्फ एक है, कितने हैं, एक है, रिपीट नहीं कर सकते। ये 2 नंबर हमारे पास खत्म हो गए, ये 2 नंबर हमारे पास खत्म हो गए। तो अब अगले के लिए कितने बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगले के कितना बचा, 8 नंबर ऑफ चांसेस है। उससे अगले के लिए 7 है और उससे अगले के लिए 6 है। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट डिजिट ओनली 1, और कौन सा नंबर है, नंबर है ओनली 6। इसी तरह नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड डिजिट, तो यहां पर भी 1, कौन सी आएगी, ओनली 7। उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट टू फिल थर्ड डिजिट, नंबर ऑफ वेज, तो ये हो जाएगा, ये तो हट गए, बाकी कितने बचे, बाकी बचे अभी काउंट करते हैं, 8 बचे। तो यहाँ पर 8, उससे अगले पर 7, उससे अगले पर 6। फोर्थ डिजिट के लिए 7 है और लास्ट डिजिट के लिए, लास्ट डिजिट के लिए 6 है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, तो टोटल वेज, टोटल वेज ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 7 जा 56 और 56 था 6 to 36 कैरी करो, 5 to 30 30 और 33, 336 है, तरीके हैं 336 वेज होंगे, 336 वेज होंगे। अब यदि ये डिजिट ना हो, अगर ये डिजिट
ना होती। तो इसको बढ़ने के तरीके, फर्स्ट वैल्यू के लिए तब हम जीरो का यूज नहीं करेंगे। अगर नंबर के आगे जीरो लग गया तो ये नंबर जो बनेगा वो 4 डिजिट का बन जाएगा। तो जीरो का यूज नहीं करेंगे। तो पहले के लिए 9, अगले के लिए भी अब की बार जीरो का यूज कर सकते हैं। एक घट गया था, एक और बढ़ गया, 8 और 1 फिर दोबारा 9 हो गए, यहाँ पर 9, फिर आगे 8 7 6। अगर नंबर हमारा इंडिसेस से स्टार्ट ना हो तो ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा जब नंबर इंडिसेस से स्टार्ट ना हो। ये आंसर बता देना आपको, जब इनसे स्टार्ट ना हो तो ये वाला आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है एक कॉइन को टॉस करा 3 बार, मतलब एक कॉइन उछाला 3 बार, तो जो उसका रिजल्ट आया, जो उसका आउटकम आया, उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, लिख लिया। तो 3 बार उछालने पर टोटल जो आउटकम होने की पॉसिबिलिटी होगी वो कितनी होगी। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। 3 डब्बे बनाएंगे। पहली बार में क्या होगा, तो दो ही आउटकम आएंगे, या तो हेड या टेल। अगली बार में 2 हेड या टेल, अगली बार में 2 हेड या टेल। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है ना, तो यहाँ पर सोल्यूशन हो जाएगा पॉसिबल आउटकम। बताता हूँ कौन से पॉसिबल आउटकम कह रहे हैं, कौन दोस्त पर हमेशा 2 होंगे, हेड या टेल, यानी कि 2 में। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ वेज टू गेट पहला आउटकम, टू गेट फर्स्ट आउटकम। तो फर्स्ट आउटकम कितना हो जाएगा भाई, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। फिर इसी तरह नंबर ऑफ वे टू गेट सेकंड आउटकम, सेकंड में क्या हो जाएगा 2, और फिर नंबर ऑफ वेज टू गेट थर्ड आउटकम, थर्ड में क्या हो जाएगा 2। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 2.2, दैट मींस 8। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन में कहा है हमको 5 फ्लैग अलग अलग दे रखे हैं कलर के, और हमें उससे 2 कलर वाले फ्लैग बनाने हैं, इसमें कि एक जो है दूसरे के नीचे होगा। तो ये कितने पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 5 का था हमने, वहां पर हमने अलग निकाले थे, पहले 2 के लिए 3 के लिए, वहां पर एटलीस्ट 2 दिया था। यहाँ पर सिर्फ कोई किए हैं। एग्जांपल नंबर 3 की तरह होगा ये। तो टोटल फ्लैग हमारे, टोटल फ्लैग 5 कलर के हैं, और यहाँ पर कलर है तो रिपीट नहीं कर सकते। अगर सेम रिपीट कर दिया तो कलर सेम हो जाएगा, दैट मींस नो पॉसिबल। हमें 2 चाहिए डिफरेंट कलर के, तो नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट कलर। तो पहले कलर के कितने होंगे, पूरे के पूरे 5, और फिर नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड कलर या अपर लोअर कलर को, तो ये हो जाएंगे 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल सिग्नल, टोटल सिग्नल जो बनेंगे वो 5 4 20 सिग्नल बन जाएंगे। तो बन जाएंगे 5 into 4, that means 20 सिग्नल बन सकते हैं। मतलब 20 अलग अलग सिग्नल बन जाएंगे, जिसमें कोई फ्लैग होंगे, लेकिन कलर हर बार उनका अलग होगा। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पूरे होने के साथ साथ एक्सरसाइज 6 भी पूरी हो गई है। दैट मींस एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। कल शुरू करेंगे टॉपिक परम्यूटेशन का, जहां पर हम फॉर्मूला का आंसर निकालेंगे। यहाँ तक आपने देखी तो आप बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, और आपको क्या पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके बताएं। और अगर आपको डाउट भी रहा है तो आप हमें कमेंट कर दें, हम आपके डाउट को वहां पर सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।